लोग ब्राह्मणों पर अनेक अनेक टिप्पणियां करते हैं। ब्राह्मण सदैव समाज का कल्याण करता आया है। ब्राह्मणों ने सदैव समाज का कल्याण किया है, सदैव। ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार की छुआछूत को नहीं फैलाया है। ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार की ऊंच नीच को नहीं फैलाया है। ये केवल राजनीतिकरण का ये संदेश मिलता रहता है, जो समाज में फूट डालने का काम करते हैं। और ये कार्य सबसे पहले हमारे भारत में आकर के विदेशियों ने किया है, इस्लामियों ने किया है। विदेशी ने आकर के सबसे पहले उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को कब्जे में कर लिया और वहां पर एक संगठन बनाया, और उस संगठन में जो जितना ज्यादा कर दे सकेगा उसको मंदिर में घुसने का प्रवेश मिलेगा, और जो कर नहीं दे सकेगा उसको मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया। इसलिए जिन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जिन्होंने कर ज्यादा दिया, टैक्स ज्यादा दिया, वो मंदिर में प्रवेश कर गए। और बेचारे जो शूद्र थे, जो नीच जाति से थे, उन पर धन का अभाव होने के कारण वो टैक्स न भर सके, इसलिए मंदिर में प्रवेश उनका वर्जित कर दिया गया। आगे चल करके भारत की व्यवस्था बदली। आज हमारे शूद्र भाइयों को भी मंदिर में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमसे अलग नहीं है। देखो, ब्राह्मण का, भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है, भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, और उदर वो वैश्य है, और जो भगवान के चरण है ना वो शूद्र है। भगवान के चरण शूद्र है। और आपको पता है, जब भागवत में वर्णन आता है कि भगवान द्वारकाधीश जब यज्ञ मंडप में पधारे, तो उस यज्ञ मंडप में ब्रजवासी भी आए हैं। ब्रजवासी में मैया यशोदा भी आई हैं। भगवान की समस्त पत्नियां भी उस यज्ञ मंडप में पधारी हैं। यहां तक कि किशोरी राधा रानी भी उस मंडप में पधारी है। भगवान की पत्नियों ने भगवान से पूछा कि हमने सुना है कि इस यज्ञ में किशोरी जी भी आई हैं, राधा रानी भी आई हैं। भगवान ने कहा आई तो हैं। भगवान की पत्नियों ने कहा हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने सहमति दे दी कि हाँ, आप उनका दर्शन करो जाकर के। भगवान की पत्नियां एक लोटे में दूध गर्म करके लेकर के महाराज किशोरी जी के पास में पहुंची, तो बाहर दासियां खड़ी थी। उनको ही रुक्मणी जी ने राधा समझा, उन्हें प्रणाम किया। दासियां बोली नहीं, हम तो दासियों की दासियों की दासियों की दासी हैं। रुक्मणी जी बोली जब ये दासी इतनी सुंदर है तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। देखो, सौंदर्यता दो प्रकार की होती है। एक होती है बादामी सौंदर्यता और एक होती है भक्ति की सौंदर्यता। बादामी सौंदर्यता तो यह है कि वो दिखावे की होती है। बाजारी जो उपकरण आते हैं, क्रीम आती हैं, पाउडर आते हैं, उनको लगा करके बाजारी सौंदर्यता का प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन भक्ति की सुंदरता वो होती है जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए, वो अपने आप सुंदर दिखने लग जाता है। सात द्योतन को जब पार किया रानियों ने, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन हुआ तो परम शांत बैठी थी किशोरी राधा। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। किशोरी जी से पूछती हैं, देखो रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजिती, कालिंदी, लक्ष्मणा, समस्त रानियां जब राधा जी से मिली तो किसी प्रकार की कोई सांसारिक बात नहीं की।
किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक बात नहीं की। बात की है तो केवल एक ही कि किशोरी जी आप महान हैं, गोविंद के मुख से हमेशा आपका स्तवन होता रहता है, आप महान हैं। तो मालूम है किशोरी जी से केवल एक बात मुख से निकली कि जिस दिन से कृष्ण द्वारिका को छोड़ करके चले गए, उस दिन से हमने दुग्ध का स्पर्श नहीं किया है, दूध को नहीं छुआ है। पीना तो बहुत दूर की बात है, हमने दूध छुआ भी नहीं है, स्पर्श करना बहुत दूर की बात है। तो महाराज रुक्मणी जी ने तुरंत दूध का लोटा लिया, खौलता हुआ दूध राधा जी के हाथ में पकड़ा दिया और बोली, ये दूध कृष्ण ने भेजा है, आपके स्वामी ने भेजा है, ये हमारे द्वारकाधीश ने भेजा है। राधा जी ने जैसे ही सुना कि द्वारकाधीश ने ये दुग्ध भेजा है, कृष्ण ने दुग्ध भेजा है, तुरंत लोटे को मुख से लगा लिया और एक घूंट में पूरा दुग्ध पी गई। और जैसे ही गर्म दूध पिया, राधा रानी का दर्शन करके समस्त पटरानियां जैसे ही महाराज लौट करके आई द्वारकाधीश के पास में, रुक्मणी ने जैसे ही देखा महाराज भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। भगवान के चरणों में छाले देख करके रुक्मणी जी ने पूछा कि भगवान ये छाले कैसे पड़ गए? क्या आप कहीं भ्रमण करने गए थे या कहीं अग्नि में आपका पैर पड़ गया? तो भगवान बोले, ना तो मैं कहीं घूमने गया था, ना किसी अग्नि में मेरा पैर पड़ा है, अरे ये छाले तो आपने दिए हैं। रुक्मणी जी बोली, हमने आपको छाले कैसे दे दिए? भगवान बोले, जो गर्म लोटे का दूध लेकर के गई थी, आपने किशोरी जी को पिलाया है ना, तो वो दूध किशोरी जी के हृदय में गया है और उनके हृदय में हमारे चरणों का वास है, इसलिए हमारे चरणों में छाले पड़ गए। अब बताओ, किशोरी जी के चरणों में, किशोरी जी के हृदय में भगवान के चरणों का वास है और भगवान के हृदय में किशोरी जी के चरणों का वास है। वही चरण शूद्र हैं, तो बताओ कहां से नीचे हुए?